तो आज की वीडियो अपनी होने वाली है साइनसेस ऑफ द पेरिकार्डियम के अंदर। साइनसेस मतलब क्या होता है? साइनस मतलब होता है स्पेस, ठीक है। अब जो इपिकार्डियम होता है रूट ऑफ द ग्रेट वेसल्स के बारे में तो आपको पता ही है। तो वहाँ पे क्या होता है, इपिकार्डियम अरेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्स। एक होता है वीनस ट्यूब और दूसरी होता है आर्टेरियल ट्यूब। अब इन आर्टेरियल एंड वीनस ट्यूब के बीच में जो स्पेस आपको दिखाई दे रही है या फिर जो साइनस आपको प्रेजेंट दिखाई दे रहा है उसे अपन कहेंगे ट्रांसवर्स साइनस। अभी ट्रांसवर्स क्या होता है? ट्रांसवर्स माने एकदम हॉरिजॉन्टली, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा इसकी पिक्चर्स भी, ठीक है। ये देखिए हॉरिजॉन्टल गैप बिटवीन द टू एंड्स, मतलब आर्टेरियल एंड वीनस एंड के बीच में जो हॉरिजॉन्टल गैप है उसे अपन कहेंगे ट्रांसवर्स साइनस। इसी को ट्रांसवर्स पेरिकार्डियम भी बोला गया है, ठीक है। अब इसके बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे तो एंटीरियरली क्या होता है, इस हॉरिजॉन्टल गैप के एंटीरियरली प्रेजेंट होता है पल्मोनरी ट्रंक और इसी के साथ साथ असेंडिंग आउट प्रेजेंट होता है। अब पोस्टीरियर में बात करेंगे तो पोस्टीरियर में प्रेजेंट होता है, तो डायग्राम से ही देख लीजिए। तो पोस्टीरियरली क्या है, 4 पल्मोनरी वेन्स है और इसके साथ साथ सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ये हो गए इसके बाउंड्रीज। तो ये कहाँ से डेवलप होता है? डेवलपमेंटली इट इज़ डेवलप फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द डॉर्सल मीजोकॉर्डियम। बस आप ये स्टेटमेंट याद रख लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे ऑब्लिक साइनस के बारे में। अब ऑब्लिक साइनस जो होता है ये एक ऑब्लिक साइनस मतलब ऑब्लिक स्पेस होता है। तो आई थिंक गलती से यहाँ पे पेरिकार्डियम आ गया, इसे ऑब्लिक साइनस बताना चाहिए, ठीक है। ऑब्लिक साइनस क्या होता है? एक ऑब्लिक स्पेस है। अब नैरो गैप है, ये कहाँ पे होता है? तो हार्ट के पीछे होता है। कहाँ पे होता है? तो हार्ट के पीछे। डायसेक्शन जब आप करोगे तो वहाँ के टीचर्स जो होंगे आपको ज़रूर बता देंगे, ठीक है। डायसेक्शनली ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो स्पेस है कहाँ पे? बिहाइंड द हार्ट है। तो हार्ट के कौन से भाग के पीछे है? तो ये प्रेजेंट है लेफ्ट एट्रियम के पीछे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके बाउंड्रीज में अगर आप देखोगे तो इसके बाउंड्रीज में एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है? तो हार्ट का लेफ्ट एट्रियम प्रेजेंट है। तो पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है? तो पैराइटल पेरिकार्डियम प्रेजेंट है, ईसोफेगस प्रेजेंट है और ईच साइड पे रिफ्लेक्शंस ऑफ द पेरिकार्डियम प्रेजेंट है। अब बिलो एंड लेफ्ट में अगर आप जाओगे इसके नीचे और इसके लेफ्ट की तरफ, तो ये कहाँ पे ओपन होगा? तो ये पेरिकार्डियम कैविटी के अंदर ओपन होगा, ऑब्लिक साइनस। तो यहाँ पे डेवलप क्यों होगा? देखिए जो वीनस एंड होता है तो वीनस एंड के पास क्या होता है? अरेंजमेंट होता है वेन्स का सुपीरियर, मतलब पहले जो क्या होता है, आप जब आप डेवलपमेंट पढ़ोगे एम्ब्रियोलॉजिकली तो आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? तो रीअरेंजमेंट ऑफ द वेन्स होता है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ वेन्स होने की वजह से क्या होता है? ऑब्लिक साइनस पैदा होता है, ठीक है। दैट वाज अबाउट द साइनसेस ऑफ द पेरिकार्डियम। बहुत इजी टॉपिक था, बहुत सिंपल था। ये 2 डायग्राम्स इसके बारे में है। अब बात करते हैं अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द पेरिकार्डियम। तो अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द पेरिकार्डियम में अगर अपन देखेंगे, पेरिकार्डियम के अंदर आप जानते हो पेरिकार्डियल कैविटी होती है सीरस पेरिकार्डियम के बीच में, ठीक है, 2 सीरस पेरिकार्डियम के बीच में। तो यहाँ पे क्या होता है, उस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर अगर एक फ्लूइड जमा हो जाता है तो उसे अपन कहते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। और कार्डियक टेम्पोनेट भी उसको कहा जाता है। अब यहाँ पे इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5th या फिर 6th इंटरकोस्टल स्पेस जो कि लैटरल टू द स्टर्नम, आप हार्ट के पास होगा तो लेफ्ट की तरफ ही करोगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? पंक्चर करना पड़ेगा और उसको रिलीज करना पड़ेगा वो फ्लूइड को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम का कभी कभी क्या होता है, इनलार्जमेंट होता है, उसका जो साइज़ होता है वो बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पे इस डायग्राम के पास देख सकते हो लेफ्ट एट्रिया जो है थोड़ा सा क्या हो गया, इनलार्ज हो गया लेफ्ट एट्रिया। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ईसोफेगस क्या हो गया, दब गया। अब ईसोफेगस के दबने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे डिस्फेजिया हो जाता है, उसका कंप्रेशन हो जाता है, कंप्रेशन ऑफ द ईसोफेगस कॉजिंग डिस्फेजिया, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए अब ये जो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ट्रांसवर्स साइनस। अब ट्रांसवर्स साइनस क्या होता है? मैंने बोला था इसके एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है, आउटर एंड पल्मोनरी ट्रंक प्रेजेंट है। तो वहाँ पे क्या होता है, सर्जरी के दौरान क्या होता है, लाइगेचर पास किया जाता है। तो क्या होता है, लाइगेचर पास किया जाता है, इसकी मदद से कैमरा वैमरा को जो भी है वो यहाँ से पास करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको डायसेक्शनली आपको बताया जाएगा ट्रांसवर्स साइनस कैसा दिखता है, ठीक है। तो इसके एंटीरियरली आ गया ना पल्मोनरी ट्रंक एंड आउटर, असेंडिंग आउटर, ठीक है। और ये जो है लाइगेजेस पास करने के लिए कुछ तरीके इसका यूज़ किया जाता है ट्रांसवर्स साइनस का। और ये है अक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल कैविटी। देखिए किस तरीके से कार्डियक टेम्पोनेट हो चुका है, तो ये फ्लूइड एक्यूमुलेट हो चुका है जिसके कारण हार्ट का क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो इस तरीके से इसके अप्लाइड एस्पेक्ट को हमने जान लिया है। तो डेट वाज अबाउट टुडे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।